एक स्पेसक्राफ्ट 75 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी में ऊपर सीधी जा रही थी। 6 सेकंड के लिए उसका मोटर स्टार्ट कर दिया हाई वेलोसिटी गेन करने के लिए। इस 6 सेकंड में उसका वेलोसिटी पहुंच गया 120 मीटर पर सेकंड हो गया। 75 मीटर पर सेकंड था, बढ़ के हो गया 120 मीटर पर सेकंड हो गया उसका वेलोसिटी। क्यों हो गया कि रॉकेट उसने फायर कर दिया एक्स्ट्रा वेलोसिटी हाई स्पीड में जाने के लिए। कितने समय? 6 सेकंड के लिए उसने रॉकेट को फायर किया और रॉकेट को बंद कर दिया। हमें निकालना है ये जो 6 सेकंड के लिए जो चालू किया था रॉकेट इंजन, इस 6 सेकंड में उसका एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, यानी कि एक्सीलरेशन क्या है। यहाँ से 10 सेकंड के बाद टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया जो एयरक्राफ्ट ने। पहले का डिस्टेंस हम निकालेंगे 6 सेकंड का, क्योंकि यहाँ से हाई स्पीड में जा रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम निकालेंगे। पहले हमें निकालना है टोटल 10 सेकंड का। पहले 6 सेकंड का निकाल देंगे, उसके बाद बाकी 4 सेकंड के निकालेंगे डिस्टेंस। यहाँ से जो रॉकेट जब आगे जाएगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी वही 120 मीटर पर सेकंड में चलता रहेगा, क्योंकि इंजन बंद होने के बाद भी वही वेलोसिटी वो मेंटेन करेगा। यानी गिवन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 75 किलोमीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 75 किलोमीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 120 किलोमीटर पर सेकंड है। टाइम कितना है? यहाँ से यहाँ का टाइम कितना है? 6 सेकंड। यानी कि एक्सीलरेशन v माइनस u बाई टी, एक्सीलरेशन इक्वल टू v फाइनल वेलोसिटी 120 माइनस 75 इनिशियल वेलोसिटी बाई 6 इक्वल टू 120 माइनस 75 45 बाई 6, एक्सीलरेशन हो गया 7.5 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। रॉकेट फायर के समय का एक्सीलरेशन हमें मिल गया। हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है। एक्सीलरेशन के टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया उसको निकालना है। रॉकेट इंजन बंद होने के बाद यहाँ से जो यूनिफॉर्म स्पीड में जो जा रहा है उसका भी डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड। द रॉकेट मोटर वर्क फॉर ओनली 6 सेकेंड। फॉर्मूला क्या है? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 75 इंटू टाइम है 6 सेकेंड प्लस हाफ 80 स्क्वायर एक्सीलरेशन 7.5 इंटू टाइम है 6 का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर 75 इंटू 6 450 प्लस ये हो गया देखो 7.5 बाई 2 हो गया। सॉरी देखो, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 135। तुम करके देख लो। एस इक्वल टू 585 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। ये एक्सीलरेशन के वक्त जो डिस्टेंस तय किया था वो हो गया 585 किलोमीटर। अब रॉकेट इंजन बंद होने के बाद का डिस्टेंस हमें निकालना है। हमें 10 सेकेंड तक का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट 4 सेकेंड। आफ्टर 6 सेकेंड द मोटर स्टॉप। द स्पेसक्राफ्ट continues at a constant speed of 120 किलोमीटर पर सेकेंड। बंद होने के बाद भी वो वही वेलोसिटी कंटिन्यू करेगा। टाइम आफ्टर मोटर स्टॉप। मोटर स्टॉप होने के बाद कितना टाइम मूव किया? 4 सेकेंड, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस 10 सेकेंड तक निकालना है। 6 सेकेंड तो एक्सीलरेशन के टाइम निकल गया। एक्सीलरेशन के वक्त जो एक्सीलरेशन का टाइम 6 सेकेंड था वो निकल गया। फार्मूला क्या है? डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? एस इक्वल टू वी टी। क्यों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जब जा रही है कोई भी बॉडी उसका डिस्टेंस का फार्मूला है एस इक्वल टू वी टी। कैसे है देखो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर हमें पता है। यू टी प्लस हाफ एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन हमेशा 0 होता है। एक्सीलरेशन 0 इंटू टी स्क्वायर यू टी प्लस हाफ इंटू 0 ये हो गया 0 हो गया, यानी कि यू टी हो गया इक्वल टू वी टी। कैसे हुआ देखो, यू टी तो हुआ था, वी टी कैसे हुआ? जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी भी वही है। यानी कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जितना है जब यहाँ तक पहुँच गया, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी भी वही रहेगा। यानी कि यू टी हो गया, वी टी हो गया। वी टी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 120 है। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी भी वही होगा, यानी कि 120 इंटू टाइम हो गया 4 सेकेंड इक्वल टू 480 किलोमीटर। ये हो गया मोटर बंद होने के बाद जो डिस्टेंस तय किया। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? पहले जो गया था 585 गया था एक्सीलरेशन के टाइम, प्लस अब हो गया 480, कुल मिला के 1065 किलोमीटर हो गया टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्पेसक्राफ्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।